मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हजरत गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी की शख्सियत को इस्लाम में एक इंतहाई बुलंद मकाम हासिल है। उनके बचपन से लेकर जवानी तक बेशुमार ऐसे वाक़ात मिलते हैं जो उनकी रूहानी अजमत, तक़वी, दयानतदारी और सच्चाई के मजहर हैं। उन्हीं में से एक वाक़या उनके बचपन का है जो है इंतहाई मशहूर और काबिल गौर है। ये वाक़या न सिर्फ उनकी तरबियत का अकास है बल्कि ये भी जाहिर करता है कि वालिदीन की नसीहत और इखलाकी तरबियत किस तरह एक बच्चे की जिंदगी को संवार सकती है। मोहतरम नाजरीन, इसलिए मेरी से इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें जो आपकी भी जिंदगी बदल देगी। मोहतरम नाजरीन, वाक़या यूं है कि हजरत गौस पाक जब तकरीबन 10 साल के थे तो उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने का इरादा किया। आपकी वालदा एक सालहा और नेक औरत थीं जिन्होंने आपकी बेहतरीन इस्लामी तरबियत की थी। रवानगी के वक्त आपकी वालदा ने आपको नसीहत की कि बेटा, हमेशा सच बोलना और कभी झूठ न कहना। इसके अलावा उन्होंने 40 दिनार एक कपड़े में सीकर आपके लिबास में छिपा दिए ताकि आपके पास सफर के दौरान कुछ रकम मौजूद हो। हजरत गौस पाक ने उस नसीहत को अपने दिल में बैठा लिया और अपने सफर का आगाज किया। इस जमाने में बगदाद के रास्ते में डाकुओं के गरवाह मशहूर थे जो मुसाफिरों को लौटने में कोई झुझक महसूस नहीं करते थे। जब हजरत गौस पाक का काफिला सफर के दौरान एक वीरान इलाके से गुजर रहा था तो डाकुओं के एक गिरोह ने उन पर हमला किया और पूरे काफिले को लौट लिया। डाकू एक एक मुसाफिर के पास होंगे, जाकर उनसे पूछते कि उनके पास क्या कुछ है और लोगों को धमकाकर उनका सारा माल वो दौलत छीन लेते। इसी दौरान जब डाकू हजरत गौस पाक के पास पहुंचे तो उन्होंने भी आपसे यही सवाल किया। डाकुओं ने आपसे पूछा, तुम्हारे पास किया है? हजरत गौस पाक ने फौरन सच्चाई का दामन थामते हुए कहा, मेरे पास 40 दिनार हैं जो मेरी वालदा ने मेरी जेब में सी कर दिए हैं। डाकू हैरान हो गए कि एक बच्चा इतनी सच्चाई से अपने पास मौजूद माल की खबर दे रहा है, हालांकि आम तौर पर लोग हैं डाकुओं से अपना माल छिपाने की कोशिश करते हैं। डाकुओं को यकीन न आया और उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दिनार हैं? हजरत गौस पाक ने जवाब दिया, जी हां, बिल्कुल, वो मेरे लिबास में छिपे हुए हैं। ये सुनकर डाकुओं ने हजरत गौस पाक को अपने सरदार के पास ले जाने का फैसला किया ताकि वो खुद इस हैरत अंगेज सच्चाई का मुशाहिदा करे। जब डाकू सरदार के सामने आपको पेश किया गया तो सरदार ने भी वही सवाल की, तुम्हारे पास किया है? हजरत गौस पाक ने एक बार फिर वही जवाब दिया कि उनके पास 40 दिनार हैं। सरदार ने पूछा कि तुमने हमें अपने पैसों के बारे में क्यों बताया? तुम झूठ बोलकर उन्हें बचा सकते थे। उस पर हजरत गौस पाक ने जवाब दिया कि मेरी वालिदा ने मुझे सच बोलने की नसीहत की है और मैं कभी अपनी वालिदा की नसीहत की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। ये जवाब सुनते ही डाकुओं के सरदार पर एक हैरत अंगेज असर हुआ। एक लम्हे के लिए वो सोच में पड़ गया और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी मां ने तुम्हें सिर्फ 40 दिनार के लिए सच बोलने की नसीहत की और तुमने अपनी वालिदा की नसीहत को इस कदर इज्जत दी, जबकि मैंने अपनी सारी जिंदगी झूठ, धोखाधड़ी और चोरी में गुजारी है। ये कहकर सरदार ने अपने गुनाहों पर निदामत का इजहार किया और फौरन तौबा कर ली। इसके साथ ही बाकी डाकू भी हजरत गौस पाक के अखलाक और सच्चाई से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने भी तौबा करके अपनी मुजरमाना जिंदगी को छोड़ने का फैसला किया। ये वाकया हजरत गौस पाक की शख्सियत की अजमत और उनके किरदार की पाकीज़गी को वाज़ेह करता है। ये बताता है कि किस तरह एक सच्चे और दियानतदार इंसान का अमल दूसरे लोगों की जिंदगियों में तब्दीली ला सकता है। हजरत गौस पाक की सच्चाई और सदाकत ने न सिर्फ डाकुओं के सरदार को राह रास्त पर लाया बल्कि उनके तमाम साथियों को भी एक नई जिंदगी अता की। इस वाकये की अहमियत आज भी बरकरार है। ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और दियानतदारी जिंदगी में कितनी अहम है। वालिदीन की नसीहतें खास तौर पर बचपन में बच्चों की शख्सियत पर गहरा असर डालती हैं और उनकी तरबियत उनकी पूरी जिंदगी को मुसब्बत समत में ले जा सकती है। हजरत गौस पाक की मिसाल हमें ये बताती है कि एक छोटा सा सच्चा अमल भी किस तरह हो सकता है, मुआशरती तब्दीली का बायस बन सकता है।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अपने गुनाहों पर शर्मिंदा और तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।